हाय गाइस, दिस इज़ मी हिरल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई वांट यू गाइस टू नो कि कल मेरा एक एलोक्यूशन कंपटीशन है जिसके लिए मैं जाने वाली हूँ वडाला। तो अभी मैं कॉलेज से आई हूँ एंड टुडे इज़ द डे आई हैव टू प्रिपेयर जितना भी होगा जो भी होगा, बिकॉज मैं हमेशा लास्ट मिनट प्रिपेयर करती हूँ, बट आई एम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि आई विल पुल दिस ऑफ। बट वहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा होगा। तो लेट मी गिव यू अ बैक स्टोरी कि हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें हमने एलोक्यूशन किया, यानी स्पीच दिया, हमको टॉपिक्स दिए थे। तो उस पे हमने एलोक्यूशन किया एंड आई गॉट फर्स्ट रैंक, और उसमें कैश प्राइज़ भी थी जो अब तक मिली नहीं है। बट मेरे साथ और भी दो मेरे कॉलेज मेट्स बोल सकते हैं वो भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सो आई गॉट फर्स्ट रैंक। तो जो फर्स्ट रैंक जिसका आता है वो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं। सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, जिसके लिए मुझे अब जाना है कल वाला। एंड वहाँ पर हमें जाके वापस से कम्पीट करना है विद अदर स्टूडेंट्स जो दूसरे कॉलेजेस से आएंगे। लाइक 50 मोर कॉलेजेस से ये कंपटीशन होगा, मतलब 50 मोर कॉलेजेस से जो सिलेक्ट हुए एक फर्स्ट रैंक वाले वो सब आएंगे। सो आई विल बी कम्पीटिंग विद अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट, इंटर कॉलेज इवेंटेड टू बी वेरी प्रिसाइज। तो या अभी तक तो मेरे को ऐसा नर्वसनेस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अभी तक प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, बट मैं अभी वही करने वाली हूँ पूरे दिन। आज मैं सब छोड़ के वही करने वाली हूँ। एंड सेकेंडली मुझे ये बताना है कि सेम 5 का रिज़ल्ट काफ़ी लंबा खींचा हम लोग की मुंबई यूनिवर्सिटी ने। तो सेम 5 का रिज़ल्ट आ चुका है एंड आई एम पास्ड, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी। बट ठीक है, एटलीस्ट आई पास, क्योंकि मैं इस बार काफ़ी डर रही थी कि बट एज यूजुअल आई डिड पास एंड या दैट वाज द 2 अपडेट्स। सो मीट यू अगेन। So instead of a crocin or combi flame, I'm eating what? Amchaska. But feels like a tablet. See, I'm sick. I don't know how I will do tomorrow's competition, but yeah. So I'm just eating my tablet here. Wow. First time I've liked some tablet. ये मेरे स्क्रिप्ट का प्रिंट ले लें और लुक एट दिस। ये देखो एंड देन ये देखो। I am obsessed. गाइस मैं बहुत ज़्यादा ही दिमाग से थोड़ा अनस्टेबल हूँ। मैं अभी गई थी नीचे मेरा स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट लेने, जो कि मैंने सक्सेसफुली ले लिया है। आई एम रियली हैप्पी, और मैंने काफ़ी मेहनत से उसको ड्राफ्ट करके फिर फाइनलाइज करके फिर बनाया। स्टिल मैम ने बोला है कि आई विल चेक एंड देन लेट यू नो, बट मैं इसको लेके श्योर हूँ। बट ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं ये लेके आई हूँ स्टेशनरी से। ये ना ऐसे होता है, ऐसे दिख रहा है, मतलब कैसे दिखाते हैं इसको, देखो ऐसे शाइन होता है। जस्ट लुक एट इट, ये कितना सुंदर है गाइस। मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई एंड आई जस्ट बॉट इट, इवन दो मुझे बटरफ्लाइज का इतना शौक नहीं है, बट द वे दिस स्टिकर इज लुकिंग इज क्रेजी। बट इससे भी ज़्यादा बहुत क्रेजी मैंने कुछ किया है कि आई हैव बॉट दिस इज अ ह्यूज स्टिकर शीट जिसमें इतने सारे कैरेक्टर है, मतलब एक ही बंदी है पर उसके बहुत सारे वर्जन्स है उसमें, बीच में बहुत सब कुछ क्यूट चीज़ें, एंड आई लव क्यूट थिंग्स जस्ट लाइक मी। सो इट मेक्स मी हैप्पी, दिस इज सो क्यूट। एंड उसके पीछे एक कलर भरने वाला एक शीट दिया है, दे डिडंट वेस्ट द शीट। तो मैं इसको, ये फ्रॉगी को भी कलर करने वाली हूँ। आई एम जस्ट सो हैप्पी।
अभी मैंने फटाक से चेंज कर लिया, मतलब टी शर्ट सेम, टॉप सेम ही है, बट आई गॉट दीज जीन्स ऑफ माइन। तो अभी हम जा रहे हैं राशन बनाने में मम्मी के साथ, और फिर हम आके वापस से स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, है ना। तो आ रहे हैं राशन बनाने, जिसके लिए हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, थोड़ा 10 मिनट वॉक करेंगे एंड देन वील रीच देयर। और अगर मम्मी अब मुझे लेके जा ही रही है तो खर्चा थोड़ा बढ़ जाए, है ना। तो हम जा रहे हैं अभी बाय, अब आके पढ़ेंगे स्क्रिप्ट, क्योंकि कल कॉम्पिटिशन है मेरा। सो या काम दिया चाय बनाने का, वो भी इसने देखो गिरा दिया नीचे, वो भी वापस गई। मत अबे आराम से आराम से आराम से आराम से देखो भाई, इतनी सी चाय। हाँ, इतनी सी चाय लगेगी अभी। वेरी गुड। अरे यार क्या अरे थोड़ी सी सोच ले। मिक्सिंग करेगी। बाय द वे बैक स्टोरी तो बता, मैं कहाँ अचानक से आ गई। मतलब इसके दीदी जाने वाले हैं फॉरेन एजुकेशन। ए शी पागल है क्या, मेरी टी शर्ट गधेड़ी। तो फिर मैं मिलने आई थी, तो इससे भी मिलना हो गया। ऑब्वियसली मुझसे तो मिलना होना ही है। यस, पता है मैं सुबह से काम कर रही हूँ, सुबह से वर्थ इट। Non-stop। अभी दीदी जाएगी तो और काम करना पड़ेगा। हाँ। ये मनाली काम करते हुए बहुत अच्छी लगती है। क्या खाऊ आया क्या? हाँ क्या है क्या है? ओ भाई अब ये तू खाएगी? हाँ, एक दीदी का एक मेरा, वो दीदी भूल जाएगी तो Nice। दोनों मेरी खाएगी। गुड, छुपा के रख, मेरे को भी देना। हाँ, इसलिए तो छुपा के रखा है। ये वाला इसे। ओ मोटा भाई, केक? इतना केक। तीन चॉकलेट बॉल वेरी नाइस। आणि त्याच्यावरती क्रीम। वाह वाह वाह, दीदी के फ्रेंड्स लाए हो गए। ये इंसान जाके लेके आए हैं। ओहो, क्या बात है, दीदी की जानी खुशी है तुझे कि दुख है? खुशी खुशी देख बदतमीज है भाई। ऑब्वियस। हाँ, खुशी तो लग है। रहा है नहीं, देखो ये देखो मिलावट करते हुए गाइस। मन तो करे कुछ और भी भाई मिला दो। इससे अच्छा तो चाय दे ही मत, इतनी सी दे रही है। मम्मी बोले तो मैं क्यों दे रही? मन तो मेरा बहुत कुछ मिलाने का कर रहा है। जिसकी भी इससे शादी होगी गाइस, एडजस्ट। तुमको इतनी सी चाय मिलने वाली। मेरे मत का चल जाएगा, हम्म, चलना पड़ेगा उसको। ये मत दे, चुप में आई। जाओ चाय सर्व कर गया। कोई जा, रिक्शा जा। वाला तो भेज दो, मत भेज दो। इतनी बेचारा मैं। और so I was trying on the whole outfit and things, तो मैं कंफ्यूज हूँ दिस ईयरिंग और दिस ईयरिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही कम लगेगा। एंड वी शुड गो फॉर सिल्वर। गोल्ड के लिए भी अब कैरेट, बिकॉज माई बेल्ट हैज़ सिल्वर एंड माई वॉच हैज़ सिल्वर, सो माई ईयरिंग्स हैज़ टू बी सिल्वर। मेरी मम्मी ने भी यही बोला, दीदी ने भी यही बोला, एंड दिस आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। पर ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। बाल नीचे रखेगी? बाल नीचे भी कैसे रखूँ? मेरे को ऐसा लगता है ना यहाँ से चपटा दिखता है मेरा बाल। आई वाज थिंकिंग कि ये ऐसा अच्छा लगता है, नहीं, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा, बट मुझे अनप्रोफेशनल नहीं दिखना। टू लुक नाइस, मतलब स्पीच देते टाइम जैसा अच्छा दिखता है ऐसा अच्छा दिखता है। सो I'm gonna keep my hair like this or maybe like this, something like that। अभी नहीं अच्छा लग रहा है, सो कभी नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि तूने उल्टा किया है। इस तरह से करना ये देखता, ये नहीं अच्छा लगता है, पतला टाइप से। उसको ब्लो ड्राई करना पड़ता है। I need that straightener, blow dryer, everything set। Dyson भी तो लेने तो भी प्रॉब्लम नहीं हाँ, है, हाँ, उसका क्यों नहीं? डूब भी आता है, उससे सस्ते भी आते हैं, you can try। So I think I will end up with this। and मैंने लिपस्टिक तो चूज कर रखी है जो कि लगाती होगी। So this will be my whole look। So this will be my shirt and my pants and my belt, and obviously I'm gonna wear
विच शूज हैव टू वेयर? व्हाइट वाला गंदा हो गया मेरा. तो ब्लैक, but I don't want to open it before my eyes. Okay, we'll see to that. Meet you tomorrow. Bye. हाय गाइस, क्विक अपडेट. तो मैंने ये सब रेडी कर लिया. यूनिफॉर्म आयरन कर लिया. ये मेरी शर्ट है, ये मेरी पैंट है. दिस इज़ माई बैग. ये दीदी मेरे लिए लाई थी. दिस इज़ माई स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली स्टिकर एंड हैंकी वॉट एवर. शी इज़ फिलिंग हर फॉर्म. मम्मी काम कर रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये मेरी मम्मी काम कर रही है. रात के 12 बजने वाले हैं. तो अभी हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या खाया. ये है लिटरली राइस पुलाव एंड इट्स सो नाइस टेस्टी. एंड ये है गेस व्हाट, पनीर की भाजी. लवली. आई जस्ट हैड इट एंड मुझे बहुत ही मज़ा आ गया. तो ये था मेरा क्विक अपडेट रात का. अभी टाइम हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock. सो अभी मैं, हमारा राशन आया हुआ है तो मुझे वो सॉर्ट करना है. वो करने के बाद आई गेस आई विल स्लीप. और या तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आई विल स्लीप एंड आई मीट यू इन द मॉर्निंग. और मुझे हेयर वॉश करना है इन द मॉर्निंग, तो जल्दी उठेंगे. अब तक के लिए गुड मॉर्निंग. इट इज़ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग. और अभी बचा है सुबह के ऑलमोस्ट 7. सो आई वोक अप एट 6:30 इश समथिंग. तो अभी मैं बैठ के कुछ नहीं कर रही, सिर्फ रिवाइज कर रही. आई वाज सपोज टू गो एंड गेट फ्रेश बहुत अच्छे से, लाइक शावर एंड ऑल. बट आई थिंक मैं थोड़ा रिवाइज करने के बाद फिर आई विल गो एंड गेट रेडी. I will not get ready pura. I'll just dress up and I'll do my touch up and all of that in train if I get space. This is the plan and also now I feel कि मेरे पास टाइम बहुत कम है and I haven't prepared as much जितना मुझे करना चाहिए था. But there is backing up and I don't want to go unprepared. But the fact that I'm not preparing properly is bothering me. But let's see, hope the best. मेरे फ्रेंड ने मेरे को सुबह सुबह ऑल द बेस्ट विश किया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव वाइब्स. सो या थैंक यू. सो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, पूरा ही रेडी हो गई थी एक्चुअली. सो आई वॉज जस्ट पुटिंग ऑन माई हैंड क्रीम क्योंकि मुझे ठंडी में होता है थोड़ा इशू. सो यहाँ पे मेन बात ऐसी है कि आई वॉज वेरी शांत एट दिस पॉइंट क्योंकि दैट एनजाइटी स्टार्टेड किकिंग इन एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मेरा कुछ हुआ नहीं है, देर विल बी कॉम्पिटिशन, मैं जाके बेइज्जती करा दूँगी एंड ऑल एवरी काइंड ऑफ थॉट दैट वाज पॉसिबल एट दैट मोमेंट वो हो रहा था. सो आई वॉज लाइक शांत बैठते, मुझे समझ ही नहीं रहा था मैं बोलूँ क्या. सो आई जस्ट टर्न्ड ऑन द कैमरा एंड आई केप्ट इट कि यू गाइज जस्ट सी. did my elevation. I didn't stop. इतना भी खास नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था. I did good. मुझे नहीं पता ये बैकग्राउंड क्यों, बट तो हमको फ्री का समोसा भी मिला. This is the place जहाँ पे मैं आई थी एलिवेशन के लिए. अब रिजल्ट्स आएंगे तब देखेंगे क्या आता है. अभी मैं जा रही हूँ शिटी. गणपति बप्पा बाहर रखे, तो वहाँ पे है हनुमान मंदिर और यहाँ पे है राम मंदिर जो कि अभी बंद है और वहाँ पे है हनुमान मंदिर. ये तो कुछ नया सिस्टम है. नजर उतार रही है. I'm back home and मेरी बहन बताएगी ये मेरे लिए कुछ खाने को लाई है और ये क्यों लाया, वट्टी क्यों चल रही है गाइस.
पार्टी की चल रही है क्योंकि हमको तो भूख लगी है, पार्टी वार्टी नहीं चल रही। इतना थोड़ा तो इज्जत रखो गाइस। नहीं नहीं, पार्टी चल रही है एक्चुअली। हाँ पार्टी हो रही बहुत भयंकर। ये या ओ भाई साहब धुआं निकल रहा है इसमें। तो गाइज एनीवेज जिस कंपटीशन के लिए मैं इतना बड़ा ब्लॉग बनाया उसको उधर जाके मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे होप्स नहीं थी एंड मैं सिलेक्ट हो गई। तो अभी नेक्स्ट राउंड के लिए हमको तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी जाना है हमको, तभी का तभी ब्लॉग करेंगे। अभी आज का ब्लॉग इधर ही खत्म होता है। बाय हाय गाइस, दिस इज़ मी हिरल अगेन। तो अभी मैं पूरा ओवरव्यू देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आई एम रियली सॉरी मैं व्लॉग नहीं कर पाई अच्छे से, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। एंड सेकेंड रीज़न वॉज वो व्लॉग करने जैसा एनवायरनमेंट भी नहीं था। वो कैमरा से उठा के ऐसा ऐसा मूव करना वॉज नॉट वेरी इन माई फेवर, तो मैंने नहीं कर पाया वो चीज़। एंड अभी बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस वॉज ऑसम, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली अलग ही वाइब्स आती है। काफ़ी सारे कॉलेजेस के बच्चे आए थे और वहाँ पे उनके साथ compete करना वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। सेकेंडली वहाँ पे हमको फ्री का समोसा भी खाने मिला, एज आई विल शो इन द वीडियो। अभी मुझे सब एक चीज़ बोलनी है सबसे कि आई रियली वॉन्ट टू थैंक एवरी वन who has supported me all the way, not just this competition but every time that I do something, तो मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और I want to thank my parents firstly, my sisters and my friends and मेरे टीचर्स जो मेरे को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए जहाँ पे मेरा पोटेंशियल है। और मुझे कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड करते हैं दैट यू हैव रियली गुड पोटेंशियल और तू आगे भी बहुत कुछ कर सकती है। सभी मेरे जो कॉलेज मेट्स हैं, सभी मेरे जूनियर्स, सभी मेरे सीनियर्स, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव, मोटिवेटिंग। तो सभी ने मेरे को काफ़ी विशेस दिए थे, कॉन्ग्रेट्स किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी ऑसम, सपोर्ट वॉज क्रेज़ी। मैंने मेरा प्रेजेंटेशन जो दिया, प्रेजेंटेशन इन द सेंस जो मेरा एलोक्यूशन था, स्पीच जो थी मेरी, आई विल पुट द वीडियो here thanks to my best friend who was there at that moment, जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया when I was about to give up। तो उसके लिए very very much so much thank you। Also yeah I'm just so full कि I feel very happy। अभी नेक्स्ट राउंड जो होने वाला है, फाइनल राउंड, इवन इफ अगर वहाँ पे जो भी होता है आई एम जस्ट सेटिस्फाइड इस चीज़ से कि एटलीस्ट ये नहीं कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं क्या है, आई एम फुल्ली सपोर्टेड है, फुल्ली मोटिवेटेड एवरीथिंग। तो मुझे अभी एक विनर वाली फील ऑलरेडी आ रही है। तो वहाँ पे जाना इज़ ऑल्सो बीइंग अ विनर, ऐसा मुझे लग रहा है एंड आई बिलीव इट। द फैक्ट दैट वहाँ पे जाके मैं मेरा बेस्ट करूँगी इज़ ऑब्वियस। तो यहाँ इतना ही मुझे बोलना था। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स वो सब, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप बाहर जाके कभी कोई प्रेजेंटेशन दो या एलोक्यूशन दो। जस्ट बीइंग ऑन द स्टेज इज़ अ बिग थिंग। तो अगर उसके लिए किसी को ट्राई करना है तो आई विल गिव माई बेस्ट टू गिव टिप्स एंड ट्रिक्स, सम एडवाइसेस, सम सजेशंस वो। एंड हाँ, मेरी जो स्क्रिप्ट थी उसका मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी एंड इन केस वो मार्किंग्स नहीं चाहिए आई विल ट्राई टू अटैच अ ड्राइव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप लोग रेफ़र कर सकते हो। जो नेक्स्ट राउंड है उसका भी मैं व्लॉग करने का पूरी तरह से ट्राई करूँगी। इसमें मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पे जो मेन चीज़ है उसका, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई अगेन। फाइनल राउंड में मैं व्लॉग करने का ट्राई करूँगी। या सो थैंक यू वेरी मच। आई होप you liked watching this video and you feel a little motivated to participate in other competition that aligns with your talent. Again, thank you everyone. Meet you in the next video. Bye bye. Everyone, myself Hiral Rakoya. So before announcing the topic, I would say a few words and you guys will be able to understand the topic. So not long ago, when the world thought of India, it thought of a cheap labor, a call center, or a coding support. But when today the world thinks of India, it thinks of innovation, factories, and leadership, and many more. Distinguished judges and fellow builders of future.
we move into the moment where the center of global economy is shifting. We are in the moment where we are not just the center of providing services, but we are the ones entering in the motion of manufacturing the goods and services. Also, at the start of Make in India in 2014, we have entered a psychological revolution. So, that time we realized that we are the ones that are going to take this manufacturing on a larger scale. Behind every static, there is an Indian worker. It can be an Indian engineer, it can be a young entrepreneur or a factory technician. So, when we talk about the building progress of our India, there are three main unbreakable pillars. First, the ease of doing business. Ease of doing business means nothing but that we have never just tweaked the system, we have overhauled it. We have done a progress that is remarkable. So, when we talk about infrastructure, we are going to talk about how we are integrating ports, highways, railways with the help of our government. We are not just going to blame them that they are not enough. We as a youth are going to help them to make it more than enough. So, another third pillar that we are going to talk about is PLI scheme. With an outlay of 1.97 trillion, we are moving towards a progressive India. Now, next that we consider, if somebody asks, can India really deliver? Let the numbers speak. Talking about electronics, we have progressed in such a way that India is world's second largest production and manufacturing in mobile. In today's India, where 99% of mobiles that are sold are made in India. Talking about automobiles, we are the largest manufacturer of two-wheelers and also a small force on a small car production. This is not just growth, this is global leadership. Talking about defense, we have shattered records. We have done a domestic production of 1.27 lakh crore and this is remarkable. Talking about how, as we scale, we should scale with responsibility. Our Prime Minister's vision of zero defect and zero effect. Zero defect means that our quality will never be questioned. Zero defect means that our environment will never be sacrificed. As we move towards progressive India, we are not just making factories, we are not just making products. We are making a green sustainable revolution. Moving into Atmanirbhar Bharat, we are moving into the world, a global competition where India is progressing remarkably. As moving in global competitiveness, India is entering with innovation and uniqueness. Talking about how Indian century is not just approaching, it has already begun. The machines are running, the talent is running, the idea is very clear. The Indian working system is ready. It is not approaching, it is already manufacturing on the floors of the factory. As we talk about the progress, we should stop blaming it how it's not improper. We as a youth, we as entrepreneurs should help in this progress. We are not here to compare our country with others, but to make it self-reliant and self-reliable. Talking about how we progress along with our country, we should be very intelligent and know things about our country itself. As we talk about the conclusion, we are not just making factories or this is not a free money. This is the money invested in India's future very smartly. Lastly, I would like to say that for entrepreneurs, this is the time India is the hub and they is here. You come together and invest in this long-term story and be a part of it. And the youth come together, become a progress that is remarkable. Thank you everyone.